नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, मुफ्ती सईदुर्रहमान सादी आपको अपने इस चैनल पर खुशामदीद कहता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ख्वाब के अंदर बाल मुंडवाने या कटवाने की ताबीरें बयान करेंगे कि अगर कोई ख्वाब में अपने बाल खुद मूंडते काटते देखे या किसी और को अपने बाल काटते मूंडते देखे या किसी को किसी और के बाल काटते मुंडवाते देखे, सर के अगले जानिब के, पिछली जानिब के, दाएं या बाएं जानिब के, सर की चोटी के या दाढ़ी के, मूंछों के बाल या किसी जगह के बाल काटते कटवाते देखे, तो इन तमाम सूरतों की क्या क्या ताबीरें हो सकती हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आपसे गुजारिश ये है कि आप हमारी इस वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखें। आपके ख्वाब की कोई ना कोई सूरत यकीनन इसमें मौजूद होगी। फिर भी अगर आपको न मिले या समझ ना आए तो हमारी लेटेस्ट अपलोड की गई वीडियो पर जाकर कमेंट करें, आपको आपके हर कमेंट का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। आइए ख्वाब के अंदर बाल काटने या मूंडने की ताबीरें बयान करते हैं। जिस किसी ने ख्वाब में देखा कि उसने अपने बाल काटे हैं और मामूली से काटे हैं, थोड़े से काटे हैं, तो इसकी ताबीर ये है कि ख्वाब देखने वाले का गम रंज दूर होगा। इसी तरह जिसने देखा कि उसने हज किया, हज करने के बाद अपना हलक कराया और सर के बाल मूंडे, तो इसकी ताबीर यह है कि ये ख्वाब देखने वाला अपने आप की इस्लाह करेगा, यानी अपने आप को सीधी राह पर, सिरात मुस्तकीम पर चलाएगा, गुनाहों की तौबा करेगा, इस्तिग़फ़ार करेगा, गुनाहों के कफ़ारे अदा करेगा। इसी तरह अगर किसी ने ख्वाब में देखा कि उसने अपने बाल काटे और मुहर्रमुल हराम का महीना था या रजब का महीना था या ज़ुल्क़ादा ज़िलहज्जा का महीना था, ये 4 महीनों में से किसी महीने को ख्वाब में देखे और ये इन महीनों के अंदर ख्वाब देखे कि उसने बाल मूंडे हैं, तो इसकी ताबीर ये कि ख्वाब देखने वाला अपना कर्जा अदा करेगा और उसका गम रंज दूर होगा। इसी तरह अगर किसी औरत ने ख्वाब में देखा कि उसने अपने सर के सारे बाल मूंड दिए हैं, तो इसकी ताबीर उसके हक़ में अच्छी नहीं है कि उसका खामद या उसका बाप या उसका वली वारिस कोई बड़ा फौत होगा, मर जाएगा, इंतकाल करेगा। इसी तरह किसी ने ख्वाब में देखा कि उसने अपने बगलों के बाल मूंडे हैं या ज़ेर नाफ बाल मूंडे हैं, तो इसकी ताबीर यह कि ख्वाब देखने वाला अपने आप की सलाह और दुरुस्ती करेगा, दीन की राह पर अपने आप को चलाएगा। इसी तरह बगल के बाल मूंडना माल और दौलत पाने, मुराद के हासिल होने से भी ताबीर दी जाती है। इसी तरह किसी ने ख्वाब में देखा कि उसने अपने जिस्म के ऊपर से सारे बाल मूंड दिए हैं, तो इसकी ताबीर यह कि इसको माली नुकसान और तंगी पेश आ सकती है। और अगर ख्वाब देखने वाला, यही ख्वाब देखने वाला मकरूज आदमी है तो उसका कर्जा अदा होगा, दरवेश फकीर आदमी है तो उसका गम और रंज दूर होगा। इसी तरह किसी ने ख्वाब में देखा कि उसने अपने सर के बाल मूंडे हैं, मूंड दिए हैं सारे, तो इसकी ताबीर है कि ख्वाब देखने वाला अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करेगा। इसी तरह गर्मी के मौसम में अगर कोई ख्वाब देख रहा है कि उसने अपने सर के बाल मूंड दिए हैं, तो इसकी ताबीर उसके हक़ में अच्छी है कि उसको माल और दौलत और फ़ायदे हासिल होंगे। यह ख्वाब देखने वाला अगर आंखों की तकलीफ और बीमारी में मुब्तला है तो उसकी आंखें ठीक हो जाएंगी, बीमारी दूर होगी। गमज़दा है तो राहत और खुशी हासिल होगी। इसी तरह अगर किसी ने सर्दी के मौसम में ख्वाब देखा कि उसने अपने सर के बाल मोड़ दिए हैं, तो ख्वाब देखने वाले पर कुछ चट्टी, तावान, ज़मान लाजिम आ सकती है या किसी सदमे और तकलीफ से दो चार हो सकता है। यह ख्वाब देखने वाला किसी बीमारी में मुब्तला हो सकता है। इसी तरह अगर उसने ख्वाब देखा कि वो दूसरे से अपने बाल कटवा रहा है, तो इसकी एक ताबीर अमानत अदा करने से भी दी जाती है। और अगर खौफ ज़दा है तो उसके खौफ से मुतमईन होने और अमन हासिल होने की अलामत और निशानी है। इसी तरह अपने ख्वाब के अंदर बालों को छोटा करते हुए देखना, यानी जिसे कसर बोलते हैं या हजामत बनवाना कहते हैं, तो इसकी ताबीर यह है ख्वाब देखने वाले का डर, खौफ, खतरा टल जाएगा। इसी तरह अगर कोई मालदार, अमीर तरीन आदमी, दौलतमंद आदमी ख्वाब के अंदर अपने बाल मूंडते हुए मुंडवाते देखे और वो हज का मौसम सीजन ना हो, तो ये उसके मोहताज, तंगदस्त हो जाने की अलामत और निशानी है। इसी तरह अगर कोई ख्वाब में अपने बाल मूंडते मुंडवाते देखे, मकरूज है तो कर्ज अदा होने की दलील, साहिब इज़्ज़त है तो इज़्ज़त खराब और बेकार होने की, जलील और रुसवा होने की अलामत और निशानी। यह उसके खिलाफ अगर कोई हाकिम है, हुक्मरान है, ओहदेदार है, तो उसके खिलाफ साजिश होने की अलामत और निशानी भी हो सकती है। इसी तरह ख्वाब के अंदर अपना सर मूंडा हुआ देखना, बाल कटे हुए देखना, दुश्मन पर गलबा, ताकत और कुव्वत हासिल होने की अलामत और निशानी भी हो सकती है। इसी तरह अगर कोई ख्वाब में देखे वो अपने बाल काट रहा है, तो इसकी एक ताबीर ये भी है कि ख्वाब देखने वाले की इज्जत और एहतराम में कमी वाक़ हो सकती है। इसी तरह अगर कोई हज्जाम, नाई जो बेदारी में लोगों के बाल काटता है, सर मूंडता है, अगर वो ख्वाब के अंदर इसी तरह से देखे कि वो किसी का सर मूंड रहा है, तो ये उसके दीनदार और नेकोकार होने की अलामत और निशानी हो सकती है।
اسی طرح اگر کوئی خاتون دیکھے کہ اس کا خاوند اس کے بال کاٹ رہا ہے، مونڈ رہا ہے، گھنجا کر رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والی کا خاوند اس کو اس کے گھر میں محبوس قید رکھے گا، اس کو باہر جانے کی اجازت نہیں دے گا۔ اسی طرح اگر کوئی عورت خواب کے اندر اپنے بالوں کو خود مونڈتے دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ خواب دیکھنے والی پردے کا اہتمام کرے گی اور بے پردگی سے اجتناب کرے گی۔ اسی طرح اگر کوئی مرد خواب کے اندر اپنی بیوی کے بال کٹے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی اولاد نہیں ہوگی، اس بیوی سے اولاد نہیں ہو پائے گی، یا جتنی ہو چکی اس کے بعد آگے اولاد نہیں ہوگی۔ اسی طرح خواب کے اندر اپنے بالوں کو کاٹنا یا اس کا خود بخود کٹ جانا قوت میں، طاقت میں کمی آنے کی علامت اور نشانی بھی ہے۔ اسی طرح کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کی داڑھی کٹ گئی ہے، آدھی کٹ گئی ہے یا ساری کٹ گئی ہے، اس کی عزت میں کمی آنے، فقیر حقیر ہو جانے کی علامت اور نشانی ہے۔ اسی طرح کسی نے خواب میں دیکھا کہ کوئی اور نوجوان اس کی داڑھی مونڈ رہا ہے، کاٹ رہا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس سے کوئی دشمنی کرے گا۔ اسی طرح کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کی ساری داڑھی مونڈ دی گئی ہے، تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کی معیشت، مال و دولت اس کی اپنی بے وقوفی کی وجہ سے ضائع بیکار ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح کوئی خواب کے اندر اگر اپنی داڑھی کو مٹھی میں لے کر زائد بال کاٹتے دیکھے تو یہ زکوٰۃ ادا کرنے کی علامت و نشانی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی خواب میں اپنی داڑھی کو مٹھی میں لے کر جڑ سے کاٹتے دیکھے تو اس کی خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے چچا کی میراث کا اکیلا وارث ہوگا، اس کے چچا کا اور کوئی وارث نہیں ہوگا۔ اسی طرح خواب کے اندر داڑھی کا مونڈنا مال اور عزت کے ختم ہونے یا اولاد میں سے کسی کے انتقال کر جانے یا فصلوں کے اندر کوئی نقصان پیش آنے سے بھی اس کی تعبیریں دی جاتی ہیں۔ اسی طرح کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے اپنی مونچھوں کو مونڈ ڈالا ہے، کاٹ ڈالا ہے یا چھوٹا کر دیے ہے، تو اس کی تعبیر اچھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کو خیر اور بھلائی ملے گی۔ اسی طرح کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کے سر اور داڑھی دونوں بال مونڈ دیے گئے ہیں، اگر یہ مقروض ہے تو قرضہ ادا ہوگا، بیمار ہے تو صحت یاب ہوگا، غم زدہ ہے تو اس کا غم اور رنج دور ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کے سر کے پچھلے جانب کے گدی کے بال مونڈ دیے گئے ہیں تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والے کا قرض ادا ہو جائے گا، اس کو انداز اور احساس تک نہیں ہوگا، کوئی اس کی جانب سے ادا کر دے گا۔